अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल SW सेंटर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे कि डेटाबेस सिस्टम क्या है और इसके जो 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ डेटाबेस सिस्टम? हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डेटाबेस सिस्टम है क्या। A database system is a collection of data as well as programs required to manage that data. A database system is a computerized record keeping system. The main purpose of this system is to maintain data provided it to the user when it is required. इसमें कहा जा रहा है कि database system एक ऐसा मजमुआ होता है, ऐसी कलेक्शन होती है डाटा की, जैसा कि प्रोग्राम्स हम रिक्वायर्ड होते हैं, ज़रूरत होती है डाटा को मुनज़्ज़म करने के लिए, मैनेज करने के लिए। डेटाबेस सिस्टम जो है एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड होता है जो कि हमारे सिस्टम के अंदर पड़ा होता है। और जो मेन पर्पस है डेटाबेस सिस्टम का वो ये है कि ये डाटा को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यूज़र को डाटा प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब यूज़र को डाटा की ज़रूरत हो तब इसको इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? पहला है डाटा, दूसरा है हार्डवेयर, तीसरा सॉफ्टवेयर और चौथा है पर्सोनल। सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा क्या है। Data is the most important component of database system. Data is a collection of facts stored in the database. The basic purpose of database system is to store, maintain and process data for the user. डाटा का जो अहम कंपोनेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है वो डेटाबेस सिस्टम है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर कोई ना कोई चीज़ का कोई इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, कोई पार्ट होता है, जुज़ होता है। वैसे ही जो डाटा का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो डेटाबेस सिस्टम है। डाटा जो है वो कलेक्शन होती है फैक्ट्स की, जो कि डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड होती है, सेफ होती है। द बेसिक पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम, जो डेटाबेस का जो बेसिक पर्पस है, बुनियादी जो पर्पस है, उसका मकसद है वो ये है कि डाटा को जो है स्टोर किया जाए, मेंटेन किया जाए और प्रोसेस डाटा फॉर द यूज़र, और यूज़र के लिए जो डाटा है वो प्रोसेस किया जाए। अब देखते हैं हार्डवेयर क्या है। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। फिजिकल कंपोनेंट्स मतलब कि जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उन्हें हम फिजिकल कंपोनेंट्स बोलेंगे कंप्यूटर के। इसलिए जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो CPU हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, अपना माउस हो सकता है भी। मतलब ये कि जिन्हें हम छू सकते हैं हम उन्हें हार्डवेयर बोलते हैं। The hardware is used to perform different tasks such as input, output, storage and processing. हार्डवेयर को डिफरेंट टास्क जो है परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें इनपुट आ जाता है, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग वगैरह आ जाती हैं। सम इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें कुछ नीचे दिए गए हैं, देखते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है सेकेंडरी स्टोरेज, दूसरा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तीसरा है प्रोसेसर्स और चौथा है मेन मेमोरी। ये 4 अहम कंपोनेंट्स हैं अपना हार्डवेयर के, जिन्हें आपने अच्छे से याद कर लेना है। एज MCQs भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं जी सॉफ्टवेयर क्या है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड बाय कंप्यूटर विद इन अ डेटाबेस सिस्टम। सॉफ्टवेयर एक ऐसी कलेक्शन होती है प्रोग्राम्स की जो कि कंप्यूटर की तरफ से डेटाबेस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। वैसे हम एक और एग्जांपल पढ़ सकते हैं। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है कि हम कंप्यूटर को ऐसी हदायत प्रोवाइड करते हैं जिसके बदले में वो हमें जो है हमारी प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो हमें फ्राहम करता है। इससे हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। हम इसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं।
द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर इज DBMS इटसेल्फ। सबसे जो अहम सॉफ्टवेयर है वो DBM इटसेल्फ, मतलब कि वो DBMS खुद है। यहाँ DBMS का मतलब ये है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। It uses three types of software to enable the database system work properly। ये जो है इस्तेमाल 3 टाइप जो इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि अनेबल ये बनाता है डेटाबेस सिस्टम को कि वो वर्क प्रॉपरली करे। वो 3 टाइप्स ये हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS सॉफ्टवेयर मतलब कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, और तीसरा है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। चलें जी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज पर्सोनल? पर्सोनल क्या चीज़ है? पर्सोनल होता क्या है? पर्सोनल का मतलब ये होता है कि अफरादकार, अमला। अब नीचे पढ़ लेते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ? द पीपल रिलेटेड टू द डेटाबेस सिस्टम आर कॉल्ड पर्सोनल। जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो डेटाबेस सिस्टम के जो रिलेटेड होते हैं उन्हें बोलते हैं पर्सोनल। क्या बोलते हैं? पर्सोनल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स इन अ डेटाबेस सिस्टम आर एज फॉलोज। जो डिफरेंट टाइप्स है पर्सन्स की वो नीचे हमें दी गई है। उसमें आ जाता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, और तीसरा है एंड यूज़र। पहले देख लेते हैं कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या है। द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द होल डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो कि जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है डेटाबेस सिस्टम को हॉल मतलब कि प्रॉपरली सारा मैनेज करने के लिए जो है वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है। दोबारा से सुन ले, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि हमारे होल डाटा सिस्टम के लिए जो है वो जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो हमारे जो सिस्टम को है वो मैनेज करे। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर। द एप्लीकेशन प्रोग्रामर इज अ पर्सन हु इज राइट्स द एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एक्सेस डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो कि हमारे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है वो राइट करता है डाटा तक एक्सेस करने के लिए डेटाबेस सिस्टम से। जो हमारे डेटाबेस सिस्टम में जो है हमारा डाटा पड़ा होता है उस तक एक्सेस करने के लिए जो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामर है वो एप्लीकेशन जो है वो राइट करता है। अब देख लेते हैं एंड यूज़र क्या है। व्हाट इज एंड यूज़र? The end users are the person who use the application programs to perform different operations on database. They include clerks, managers, directors, etc. End user वो होता है जो एंड पे जो यूज़र होता है, इस्तेमाल करने वाला होता है, हम उसको एंड यूज़र बोलते हैं। जो कि हमारा जो एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर वगैरह जो है डेवलप जब हो जाता है तो उसको इस्तेमाल करते हैं, हम उन्हें एंड यूज़र बोलते हैं। वो एक ऐसा पर्सन होता है जो कि एप्लीकेशन जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें परफॉर्म करता है, उस पर डिफरेंट जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करता है। उसमें आ जाता है क्लर्क, आ जाता है मैनेजर, आ जाता है डायरेक्टर्स, आ जाता है एक्सेट्रा। ये सब जो हैं ये एंड यूज़र में आते हैं। आज हमारा जो लेक्चर है यहीं तक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपके लिए जो नेक्स्ट लेक्चर है वो भी बनाएंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।